दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब पूरा का पूरा जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है ना, वो स्टेप बाय स्टेप अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा भी क्या क्या डिटेल्स एंटर करनी है। अच्छा, डिटेल्स एंटर करने के बाद फिर लास्ट में वीडियो केवाईसी होगी और वीडियो केवाईसी होने के बाद घर बैठे बैठे ही आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाएगा और जो वेलकम किट है वो आपके घर पे ही डिलीवर की जाती है। ठीक है जी, तो ये सारा का सारा प्रोसेस तो हम देखेंगे, ये 5 मिनट का प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि जिस बैंक में आप अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हो, पहले उसके फीचर्स तो आपको पता होने चाहिए। तो एक एक करके फीचर्स को हम समझते हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले फीचर समझना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले अगर आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा है तो एसबीआई में 2 प्रकार के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आप खुलवा सकते हो। पहले अकाउंट का नाम है एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट और दूसरे अकाउंट का नाम है एसबीआई डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। अब सवाल आता है कि इन दोनों में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है और दोनों के एज इट इज सेम टू सेम फीचर्स है, बस नाम में फर्क है। अच्छा, सवाल आता है कि हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे? हम अकाउंट खोलेंगे एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। अब इसका आंसर यह है कि हम ये अकाउंट इसलिए खोलेंगे क्योंकि इस अकाउंट को हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे खोल सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही अभी अप्लाई करेंगे, अभी अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही वीडियो केवाईसी हो जाएगी, मेरी फोटो कैप्चर हो जाएगी, सिग्नेचर में उनको करके दिखाऊंगा, मेरे सिग्नेचर की वो फोटो कैप्चर करेंगे, यानी सारा काम घर बैठे बैठे हो जाएगा। घर पे ही मुझे मेरी वेलकम किट भी मिल जाएगी। दूसरा जो अकाउंट है ना एसबीआई का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है, ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट, लेकिन इस अकाउंट को खोलने के लिए मेरे को एसबीआई की ब्रांच में जाना पड़ता है और एसबीआई की ब्रांच में जाना यानी एक दिन तो पूरा खत्म करने के बराबर बात है। तो इसलिए मैं एसबीआई का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट नहीं खोलूंगा, मैं अकाउंट खोलूंगा एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। अच्छा, एक चीज हो रहा है, ये अकाउंट ठीक है ऑनलाइन वही लोग खोल सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा है। अब एक सवाल ये आता है कि मान लो कोई माइनर है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो एसबीआई में अगर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहता है तो वो कौन सा अकाउंट खोल सकता है? देखो, माइनर के लिए एसबीआई में 2 प्रकार के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट अवेलेबल है। पहले अकाउंट का नाम है पहला कदम अकाउंट और जो दूसरा अकाउंट है उसका नाम है पहली उड़ान अकाउंट। लेकिन एक जवाब यह है कि ये जो दोनों अकाउंट है दोनों सेम है, दोनों के ऑलमोस्ट सेम फीचर्स हैं, दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है। लेकिन ऑनलाइन माइनर एसबीआई में नहीं, किसी भी बैंक में अगर अकाउंट खुलवाना चाहता है तो वो ऑनलाइन घर बैठे बैठे नहीं खोल सकता, उसे ब्रांच ही जाना पड़ता है अकाउंट खुलवाने के लिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर तो मान लो मैं पहले कदम अकाउंट की बात करूं, ठीक है, इस अकाउंट का नाम ही है पहला कदम। ये अकाउंट कोई भी खोल सकता है जिसकी उम्र 1 दिन से लेकर के 18 साल के बीच में है। ठीक है, 1 डे से लेकर के 18 साल के बीच में ये अकाउंट खुलेगा भी गार्जियन की प्रेजेंस में, यानी पेरेंट्स गार्जियन हो गए, उनके ही सिग्नेचर लगेंगे, उनका ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनकी फोटोग्राफ्स लगेगी, बस माइनर का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, उनके ही साइन चलेंगे, गार्जियन की प्रेजेंस में खुद खुलेगा। और दूसरी बात, कल को कोई साइन करना है, चेकबुक पास करनी है, चेक मतलब मान लो 1 लाख रुपए का चेक साइन करके किसी को पेमेंट देनी है, तब भी गार्जियन का ही साइन चलेगा। माइनर को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बस माइनर उसको यूज कर सकते हैं एटीएम से पैसा वैसा निकालने के लिए। लेकिन अगर मैं दूसरे अकाउंट की बात करूं, पहली उड़ान अकाउंट की, ये अकाउंट 10 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए और 18 साल की अगर आपकी उम्र है, 10 साल से लेकर 18 साल के बीच में, तो जो ऐसे माइनर हैं वो ये पहली उड़ान अकाउंट खोल सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि अकाउंट ओपनिंग के वक्त तो गार्जियन की प्रेजेंस चाहिए, कि गार्जियन का आधार कार्ड, पैन कार्ड, गार्जियन की फोटो वगैरह, गार्जियन के साइन वगैरह सब कुछ लगेंगे। लेकिन एक बार अकाउंट खुल गया तो फिर जो माइनर है उसे फुल्ली अपने नाम पे यूज कर सकते हैं, कि जैसे कल को चेकबुक साइन करनी है, 1 लाख रुपए का चेक काटना है, तो माइनर का भी साइन चल जाएगा। ठीक है जी, तो इसीलिए ये पहली उड़ान माइनर अपने नाम पे चला सकता है, पहला कदम जो है हमेशा गार्जियन की प्रेजेंस में ही चलेगा। चलो, अब ये चीजें हो गई। अब बात आती है हम कौन सा अकाउंट खोलने वाले हैं अभी ऑनलाइन घर बैठे बैठे। उस अकाउंट का नाम है इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। तो इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट अगर मैं खोलने वाला हूं तो इसके फीचर्स तो मेरे को पता होने चाहिए, थोड़े बहुत अब इसके फीचर्स हैं उसको देखते हैं, फिर अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस देखते हैं। अब इंस्टा प्लस अकाउंट की अगर हम बात करें तो अकाउंट खुलने के बाद वेलकम किट के अंदर आपको डेबिट कार्ड मिलता है। जैसे अगर अभी हम अकाउंट के लिए अप्लाई कर देंगे ना, तो अकाउंट अप्लाई होते ही, वीडियो कॉल, वीडियो केवाईसी होते ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर वेलकम किट मुझे मिलती है। ठीक है, उस वेलकम किट के अंदर डेबिट कार्ड मिलते हैं। उस डेबिट कार्ड का नाम है रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड। इस डेबिट कार्ड की इशुएंस फीस, यानी जब अकाउंट अप्लाई कर दिया, डेबिट कार्ड घर पे आ गया, तो पहले साल की कोई फीस नहीं है, इशुएंस फीस 0 है। फिर
अकाउंट खुल गया, डेबिट कार्ड घर आ गया, उसके एक साल के बाद जो एनुअल फीस है वो है 200 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी 236 रुपए फिर हर साल मेरे को इसकी फीस देनी पड़ेगी। ठीक है जी। दूसरी बात, वेलकम किट के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड मिलेगा, ना तो चेकबुक मिलेगी ना ही पासबुक मिलेगी। मेन होता है चेकबुक। जैसे ही अकाउंट खुल गया, डेबिट कार्ड घर पे आ गया, एसबीआई योनो एप्लीकेशन से ही, जिससे अभी हम अकाउंट खोलेंगे ना, उसी एप्लीकेशन से ही मैं चेकबुक के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं। फिर चेकबुक भी एक हफ्ते के बाद मेरे घर पे डिलीवर हो जाएगी। अकाउंट ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो वो चेकबुक के लिए आप ब्रांच जाके भी रिक्वेस्ट दे सकते हो। दूसरी बात, पासबुक। आज की डेट में वैसे पासबुक में कौन एंट्रियां कराते हैं? गया वो जमाना कि ब्रांच जा रहे हो जी, कितने पैसे खर्च हुए, है ना, सारी एंट्रियां चाहिए। तो पासबुक जनरली चाहिए नहीं होती, स्टेटमेंट चाहिए, वो यहां से डाउनलोड हो जाती है, मेल पे स्टेटमेंट आ जाती है, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी को पासबुक चाहिए तो फिर पासबुक की रिक्वेस्ट कभी भी वो ब्रांच में जाके दे सकता है। ठीक है जी, ये चीजें देख ली। अब दूसरी बात, थोड़े बहुत चार्जेस की बात कर लेते हैं। देखो, अकाउंट खुलने के बाद, मान लो अकाउंट खुलने के बाद आप कहते हो कि मैं एसबीआई की किसी ब्रांच में जाता हूं, वहां जाके कैश डिपॉजिट करता हूं, तो डिपॉजिट के लिए एसबीआई कहता है कि महीने में 3 ट्रांजेक्शन तो फ्री हैं, चाहे कितनी मर्जी अमाउंट की ट्रांजैक्शन करो। ठीक है जी। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी 59 रुपीज का चार्ज लगेगा। और ये चार्जेस मैं आपको सच कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा कम है। यही कोई प्राइवेट बैंक होता है ना, अधिकतर प्राइवेट बैंक पता है क्या बोलते हैं? कोई बैंक बोलेगा महीने का 1 लाख रुपया, कोई बैंक कहेगा महीने का 2 लाख रुपया, बस इतना तो फ्री है डिपॉजिट। उसके बाद हर 1000 रुपया अगर आपने एक्स्ट्रा जमा किया तो 1000 रुपए के पीछे 5 रुपए का चार्ज है। मान लो कोई बैंक कहते हैं 1 लाख रुपए फ्री है और आपको उस महीने 11 लाख रुपए जमा करने हैं, कोई बात नहीं, 1 लाख तो फ्री है। अब 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा जमा कर दिया ना, तो 10 लाख रुपए के पीछे 5000 रुपए की फीस लग गई। समझ गए बात को? तो बहुत ज्यादा चार्जेस है। एसबीआई में तो चाहे 1 करोड़ रुपए जमा कर दो, अब यही 1 करोड़ रुपए प्राइवेट बैंक में जमा करना पड़ेगा तो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा फीस लगी। एसबीआई क्या कहते हैं? सिर्फ 59 रुपीज फीस है। इसलिए तो हम कहते हैं सरकारी बैंक बहुत अच्छे हैं। समझ के बात को? अच्छा, कैश विड्रॉल की बात करें, ब्रांच जाकर के कैश निकालना है तो अनलिमिटेड जितनी बार मर्जी निकालो होम ब्रांच से, कोई चार्जेस नहीं है। होम ब्रांच नहीं है, कोई दूसरी ब्रांच है, तो फिर दिन का 25,000 रुपये मैक्सिमम निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। बाकी एटीएम की बात करें तो जो एटीएम कार्ड आपको मिलेगा, इससे हर रोज मैक्सिमम 40,000 रुपया ही आप कैश निकलवा सकते हो एटीएम मशीन में जाके। बाकी एसबीआई के इस एटीएम कार्ड से अगर आप एसबीआई की ही एटीएम मशीन में जाके कैश निकालते हो या किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन से कैश निकालते हो तो दोनों में 5-5 ट्रांजेक्शन फ्री है महीने में। उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के लिए 21 रुपए का चार्ज है। लेकिन हाँ, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो थोड़ा रूल अलग है। एसबीआई के एटीएम कार्ड से अगर आप एसबीआई की एटीएम मशीन में जाते हो तब तो 5 ट्रांजेक्शन फ्री है। किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में जाते हो तो फिर महीने की 3 ट्रांजेक्शन ही फ्री हैं। उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के लिए 21 रुपए का चार्ज है। बाकी इंटरेस्ट रेट्स को देख लेते हैं। आज की डेट में सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे पे 2.5% का इंटरेस्ट रेट देता है एसबीआई। और एफडी की बात करें, 1 साल की एफडी कराते हो तो 6.25% का इंटरेस्ट है, 2 साल की कराते हो तो 6.45% का इंटरेस्ट रेट एसबीआई ऑफर करता है। अब फटाफट से देखते हैं कि हम कैसे घर बैठे बैठे एसबीआई का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप ये समझो आप हमें सपोर्ट कर रहे हो। अगर आपको नॉलेजेबल लगी है अभी तक वीडियो, तभी मैं आपको कह रहा हूं कि प्लीज सपोर्ट करना, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब फटाफट से प्रोसेस को देखते हैं। अब एसबीआई जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के लिए सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, योनो एसबीआई बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एक चीज ध्यान देना, एसबीआई की 2 एप्लीकेशन है, एक तो ये योनो एसबीआई होगी, दूसरी है एसबीआई लाइट करके। एसबीआई लाइट मत इंस्टॉल करना, वहां से अकाउंट नहीं खुलेगा। ये जो योनो एसबीआई है ना, यहीं से अकाउंट खुलेगा। दूसरी बात, अकाउंट एसबीआई में तभी खुल सकता है ऑनलाइन जब आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है, क्योंकि उस आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पे अभी ओटीपी आएगा, तभी अकाउंट खुलेगा। तीसरी बात, अगर किसी का सिंगल नेम है, जैसे मान लो मेरा नाम अंकित मदान है, मेरे आधार कार्ड पे भी अंकित मदान लिखा हुआ है, लेकिन मान लो सपोज आधार कार्ड पे मेरा नाम सिर्फ अंकित लिखा होता ना, फिर मैं एसबीआई का अकाउंट नहीं खोल सकता था, क्योंकि एसबीआई का अकाउंट खोलने के लिए लास्ट नेम होना जरूरी है। ये 2-3 चैलेंजेस हैं एसबीआई के साथ। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब फटाफट से देख लेते हैं। हाँ, निराश मत होना, ब्रांच जाके आप एसबीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हो, ये वाला। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप देख लेते हैं। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद बेसिक परमिशंस मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है जी। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ सबसे नीचे आपको ओपन सेविंग्स
अकाउंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अकाउंट कैसे खोलना है। पहला बोल रहा है विदाउट ब्रांच विजिट, दूसरा बोल रहा है विद ब्रांच विजिट। तो मेरे को तो विदाउट ब्रांच विजिट खोलना है घर बैठे बैठे, तो पहले ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा विदाउट ब्रांच विजिट। ठीक है जी। फिर अपने आप ये दिखा रहा है इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। मैंने अभी आपको बोला था ना, डिजिटल अकाउंट ब्रांच जाके खुलता है, घर बैठे बैठे खोलना है, उसका नाम है इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, नीचे ना एक चेकबॉक्स भी दिखा रहा है, इस पे बोल रहा है आई वांट टू ओपन अ सैलरी अकाउंट। अगर तो आप इस अकाउंट को एज अ सैलरी अकाउंट यूज करना चाहते हो तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेना। नॉर्मल अपने लिए खोल रहे हो तो सिलेक्ट मत करना, सिंपली नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर अगले पेज पे आ रहा है कि स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन या रेज्यूम एप्लीकेशन। तो हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। फिर अगले पेज पे वीडियो केवाईसी की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि ये प्रोसेस होगा, अभी वो लास्ट स्टेप है, कोई बात नहीं। इस पे सिंपली नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट, फिर नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये प्रोसेस एट अ ग्लांस दिखा रहा है, कोई बात नहीं, सिंपली नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगले पेज पे बोल रहे हैं मोबाइल नंबर एंटर कर दो और ईमेल आईडी एंटर कर दो। मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है, वो मोबाइल नंबर एंटर करोगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है तो एंटर कर देना, नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद सिंपली नीचे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगले पेज पे आपके मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल आईडी पर भी वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, दोनों एंटर करने हैं। जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा गया वो भी एंटर करना है, मेल आईडी पे भेजा गया वो भी एंटर करना है। फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि जी पासवर्ड सेट कर दो और उस पासवर्ड को री एंटर कर दो। ये पासवर्ड किस चीज के लिए? देखो, जिस अभी हम ये प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पासवर्ड इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इन केस बीच में आप एग्जिट हो गए तो दोबारा यही पासवर्ड करके एंटर कर देना, जहां से एग्जिट हो वहीं पे आपको ले जाएगा, सिर्फ इसलिए पासवर्ड है। ठीक है, तो कोई भी पासवर्ड बना लेना। बस पासवर्ड में एक चीज याद रखना कि कैपिटल अल्फाबेट्स भी हो, स्मॉल अल्फाबेट्स भी हो, नंबर्स भी हो और स्पेशल कैरेक्टर भी हो। जैसे मेरा नाम अंकित मदान है तो मैं रख सकता हूं कैपिटल ए, फिर स्मॉल में NKIT अंकित, फिर मान लो एक्सक्लामेटरी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर मान लो 2 3 5 4, ऐसे सब कैपिटल भी आ गया, स्मॉल भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, नंबर्स भी आ गए। ठीक है, फिर नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन है, वो सेलेक्ट करके उसका आंसर करके नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। बस ये इसीलिए कि अगर आप बीच में एग्जिट कर जाओ तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर अगले पेज पे फटका डिक्लेरेशन है, कुछ नहीं करना, सिंपली चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है, सबसे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर पर्सनल डिटेल वाला पेज खुल जाएगा, आपको इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे आपको बोल रहे हैं कि आधार कार्ड नंबर डालो, तो एंटर आधार नंबर पे क्लिक करोगे, अपना आधार नंबर डालोगे और नीचे गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। फिर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करोगे और सबसे नीचे सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। फिर उसके बाद अगले पेज पे बेसिक डिटेल पूछ रहे हैं, जैसे अब जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो फीमेल है तो यहाँ पे उनका आधार नंबर शो करेगा, टाइटल में मिसेस दिखा रहा है, उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों दिखा रहा है, उनका जेंडर दिखा रहा है फीमेल, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और सिंपली सबसे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उनका एड्रेस दिखा रहा है, उनका पिन कोड दिखा रहा है शहर का, स्टेट मैं सेलेक्ट कर लूँगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लूँगा उनकी, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और सबसे नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि उनका पैन नंबर डालो, जिसके लिए अकाउंट खोल रहे हैं उनका पैन नंबर आप एंटर करो, तो पैन नंबर एंटर करूंगा, पैन कार्ड पे लिखा होता है, ठीक है, वो एंटर करके नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अच्छा, उसके बाद आधार कार्ड की फोटो दिखा रहा है ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना, आपको नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना यार। अच्छा, अगले पेज पे एडिशनल डिटेल पूछा है जिसमें बोल रहा है कि आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहे हैं बिलो एसएससी। एसएससी का मतलब होता है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, भी उससे भी बिलो, यानी 10वीं क्लास से भी अगर कम पढ़े लिखे हो तो बिलो एसएससी सिलेक्ट करना है। फिर अगला बता रहा है SSC/HSC। HSC होता है हायर स्कूल सर्टिफिकेट, यानी अगर मान लो 10वीं क्लास, 11वीं क्लास या 12वीं क्लास तक पढ़े हुए हो तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। ग्रेजुएट अगर कोई डिग्री करी है, पोस्ट ग्रेजुएट अगर MBA टाइप कुछ किया हुआ है, मास्टर्स की हुई है, फिर या फिर प्रोफेशनल, तो जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करोगे। फिर मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, शादी होगी तो मैरिड, नहीं हुई है तो अनमैरिड। फिर अगले पेज पे एडिशनल डिटेल पूछ रहा है जिसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि जी सिटी ऑफ बर्थ क्या है, किस शहर में पैदा हुए हो, तो वो नाम डालोगे। मेडन नेम सिर्फ फीमेल का ही होता है, अगर कोई मेल अप्लाई कर रहा है वो ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा। मेडन नेम का मतलब होता है कि जी शादी से पहले का आपका क्या नाम है। ठीक है, तो अब जैसे जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं उनकी शादी हो गई तो उससे पहले का नाम पूछ रहा है कि उनका क्या है, तो इसमें ना कंफ्यूजन होती है, तो आज जो आपका नाम है ना वही एंटर कर देना, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाती है। फिर पूछ रहा है कि जी फादर नेम क्या है, तो टाइटल में मिस्टर सेलेक्ट करके फादर का नाम, फिर लास्ट नेम डाल देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऐसे ही मदर का नेम आप एंटर करोगे। उसके बाद सिंपली नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। फिर ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं, क्योंकि कहीं जॉब करता है तो सर्विस, खुद का बिजनेस है तो बिजनेस, ठीक है, तो ऐसे करके आप एंटर कर सकते हो। फिर एनुअल इनकम पूछ रहे हैं कि जी साल का आप कितना पैसा कमाते हो, वो सेलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। फिर अगले पेज पे रिलीजन पूछ रहा है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका रिलीजन है वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। फिर कैटेगरी पूछ रहे हैं कि जनरल कैटेगरी है, SC है, ST है, OBC है, जो भी है कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। फिर अगले पेज पे नॉमिनी डिटेल पूछ रहा है। अब नॉमिनी क्या होता है, देखो जिसके लिए आप अकाउंट खोल रहे हो, जो अकाउंट होल्डर है
जिसे भी अकाउंट होल्डर नॉमिनी बनाता है, तो कल को मान लो अगर अकाउंट होल्डर इस दुनिया में नहीं रहता है, अकाउंट होल्डर को कुछ भी हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो जिसे भी नॉमिनी बनाया ना अकाउंट होल्डर ने, बैंक सारा पैसा बिना किसी सवाल जवाब के नॉमिनी को दे देता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे नॉमिनी जिसे भी आप बनाना चाहते हो उसका नाम डालोगे, उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, भाई नॉमिनी आपका सन है, आपके फादर है, मदर है, स्पाउस है, स्पाउस मतलब हस्बैंड या स्पाउस मतलब वाइफ। ठीक है, तो उनका रिलेशन सेलेक्ट करोगे। फिर डेट ऑफ बर्थ में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी। फिर गार्जियन नेम, मान लो लेटर सपोज कि मैं अपनी बेटी को नॉमिनी बनाना चाहता हूँ, वो भी 4 साल की है, तो नॉमिनी माइनर होगी ना, तो अगर कोई नॉमिनी जिसे आप बनाना चाहते हो वो माइनर है, तो फिर गार्जियन का नाम भी डालोगे, यानी उसकी मदर का नेम भी फिर मेरे को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अगले पेज पे फिर आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है, तो ब्रांच नेम पे क्लिक करोगे। फिर नीचे आ जाएगा कि ब्रांच सर्च कर लो, तो आपके शहर में जैसे रेलवे रोड पे कोई ब्रांच है तो रेलवे रोड SBI सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे सारी ब्रांचेज आपके शहर की शो होने लगेगी। फिर जिस भी ब्रांच को आप अपनी होम ब्रांच बनाना चाहते हो वो सेलेक्ट करोगे, मेन अकाउंट उसी ब्रांच में ही आपका माना जाएगा। तो वो करने के बाद ब्रांच आप सेलेक्ट कर लोगे, नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर अगेन आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। फिर बोल रहा है अगले पेज पे डिटेल क्या नाम है, नेम ऑन कार्ड, तो जो आपको ATM कार्ड मिलेगा डेबिट कार्ड, उस पर आप अपना क्या नाम चाहते हो, तो जो भी आपका नाम है वो आप एंटर करोगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फिर अगले पेज पे एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करोगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये वीडियो KYC का प्रोसेस दिखा रहा है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे बता रहा है कि स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे नीचे स्टार्ट वीडियो कॉल पे क्लिक करो। उसके बाद ये बेसिक परमिशन मांग रहा है, तो अलाउ परमिशंस पे क्लिक करके यहाँ आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद SBI का एक एम्प्लॉय आपके साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाएगा। वो आपको बोलेगा कि सीधे बैठ जाओ, एक तो वो आपकी फोटो कैप्चर करेगा, दूसरा बोलेगा कि पैन कार्ड दिखाओ, ओरिजिनल पैन कार्ड उसको दिखा देना, वो पैन कार्ड की फोटो कैप्चर करेगा और बोलेगा कि उसके सामने ही वीडियो कॉल पे ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करो। उस सिग्नेचर की वो फोटो कैप्चर करेगा, वो सिग्नेचर की फोटो आपके रिकॉर्ड्स में चली जाएगी, कल को आपको कोई चेकबुक साइन करनी है जो भी है तो वहां पे वो काम आएगी। ठीक है, ये सब होने के बाद 1 हफ्ते के बाद जो वेलकम किट है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये होने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा और इजीली आप अकाउंट को जो है यूज़ कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव सेशन था और आपके कुछ काम आई है नॉलेज। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।